रहा था, ठीक है। लेकिन फर्स्ट नेम मतलब जो फर्स्ट नेम या नेम होता है वो बेसिकली किसी किसी का सेम भी हो सकता है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है डेटा बेस। तो मैं क्या करूंगा, अब बेसिकली इसने क्या किया, उसकी एक यूनिक आईडी जनरेट की। और ये यूनिक आईडी क्या करती है, ये एक यूनिक आईडी क्या करती है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब क्या, जो हम डेटा क्रिएट करेंगे तो मोंगोडीबी में स्टोर होगा, मोंगोडीबी क्या करेगा, उसकी एक यूनिक आईडी करेगा। यूनिक आईडी जो क्रिएट होगी, वो यूनिक आईडी क्या करेगी, वो यूनिक आईडी क्या करेगी, इस पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। रिप्रेजेंट करेगी मतलब क्या, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस आईडी से हम ये सारा डेटा फेच कर सकते हैं। इस आईडी से हम ये सारा डेटा फेच कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। ठीक, अब देखो मैंने कल आपको जो डिफरेंस बताया था, मैंने आपको कल क्या बोला था, डिफरेंस बताया था। अब वो डिफरेंस देखो, आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या था ये, पाथ पैरम्स और क्वेरी पैरम्स, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, क्वेरी पैरम्स आर यूज टू फिल्टर एंड सॉर्ट द डेटा। फिल्टर मतलब वो एक बड़ा सा डेटा होगा, उसमें आप फिल्टर करके डेटा लिखे आ रहे थे, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करता है, रिट्राइविंग मल्टीपल रिसोर्सेज, मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, क्वेरी पैरम्स जो सॉरी पाथ पैरम्स जो होता है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए यूज होता है। स्पेसिफिक रिसोर्स मतलब क्या, स्पेसिफिक मतलब मैंने कल बताया था, स्पेसिफिक मतलब क्या, यूनिक। अब ये जो आईडी है, ये आईडी यूनिक ही है। ये आईडी क्या है, यूनिक ही है। आप बोलोगे हम कल नेम से डेटा फेच कर रहे थे, नेम से डेटा फेच कर रहे थे, तो नेम से भी डेटा आ रहा था, लेकिन हमारा नेम यूनिक होता है क्या। अब देखो गुरविंदर नेम है तो गुरविंदर मतलब बहुत सारे बच्चों का नाम हो सकता है ना गुरविंदर, ठीक है। तो ये यूनिक हुआ क्या, मेरा जो फर्स्ट नेम है, अब लास्ट नेम देखो सिंह है, आपके यहाँ पंजाब में सिंह और बहुत सारे सरनेम, मतलब एक तो सरनेम नहीं होता ना, बहुत सारे का सरनेम है ना वो। वैसे ही तो हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारा क्या यूनिक यूनिक चीज हुई क्या, नहीं हुई। यूनिक चीज नहीं हुई, वो स्पेसिफिक रिसोर्स नहीं हुआ। तो यही डिफरेंस है कि पाथ पैरम्स आर यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक रिसोर्स। स्पेसिफिक रिसोर्स मतलब क्या, स्पेसिफिक मतलब ए आईडी। अब ए आईडी से हम डेटा फेच कर सकते हैं। एंड इसने रिटर्न फॉर्म क्या बताया है, पाथ पैरम्स आर टिपिकली यूज रिट्राइविंग अ सिंगल रिसोर्स। मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट रिटर्न, सिंगल डॉक्यूमेंट रिटर्न करने के लिए पाथ पैरम्स का यूज होता है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये था, बेसिक डिफरेंस, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। और एक फंक्शन क्या लिखूंगा मैं, मुझे क्या करना है, सिंगल डेटा फेच करना है। क्या करना है मुझे, सिंगल डेटा फेच करना है। और किस किस फॉर्मेट में फेच करना है, उसकी यूनिक आईडी से। और यूनिक आईडी से वैसे वो यूनिक आईडी किस में जाएगी, हमारा कल जो डेटा जा रहा था वो जा रहा था क्वेरी पैरम्स में जा रहा था, लेकिन हमारी यूनिक आईडी किस में जाएगी, पाथ पैरम्स में जाएगी। किस में जाएगी, पाथ पैरम्स में। अब देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल एक बनाता हूँ, ठीक है। कॉन्स गेट सिंगल यूजर, कॉन्स गेट सिंगल यूजर इज इक्वल टू a string function, a string function request comma response और लिबरेशन ओपन एंड क्लोज, उसमें ट्राई ब्लॉक, उसमें क्या, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ट्राई एंड कैच ब्लॉक कंसोल करेगा, या कंसोल क्या करेगा, यहाँ एरर करेगा, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। ये ट्राई ब्लॉक हुआ, ट्राई ब्लॉक लेट ब्लॉक हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ट्राई ब्लॉक में हमारा जो कोड आएगा वो सारा ट्राई ब्लॉक में आएगा। तो ट्राई ब्लॉक में क्या करूंगा, पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो कॉन्स कॉन्स यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड। मैं बता दो फाइंडर क्या होता है, जैसे भैया सिर्फ ध्यान दो इतना भी, ठीक है।
अब फाइंड वन में यहाँ पे आईडी भेजूंगा, फाइंड वन में मैं करूंगा आईडी भेजूंगा, और यहाँ पे क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स रिटर्न करता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, इसमें आएगा मैसेज सिंगल यूजर सक्सेसफुली, ठीक है। और इसमें डेटा क्या आएगा, जो मेरा यूजर में स्टोर है वो आएगा। डेटा क्या आएगा, जो मेरा यूजर में स्टोर है वो आएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे मेन चीज देखो, और मुझे क्या करना है, सिंगल यूजर को एक्सपोर्ट भी करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमा लगा के एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये हुआ हमारा बेसिक का, मतलब ये क्या हुआ हमारा। अब फाइंड वाला आपको नया है तो सिर्फ फाइंड रखो, यहाँ पे सिर्फ फाइंड रखो, ठीक है। फाइंड रखा मैंने। अब ये हुआ हमारा बेसिक, मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसे, एक बेसिक कोड हुआ हमारा। बेसिकली क्या करना है हमें, एक बेसिक कोड हुआ, ठीक है। ये बेसिक कोड होने के बाद, सर कैन यू म्यूट द माइक। हेलो सर। ओके, ओके। अब देखो मुझे क्या करना है, बेसिकली ये हुआ हमारा एक सिंपल फॉर्मेट हुआ, सिंपल फॉर्मेट हुआ। कोई भी कोड हो तो यही इसी फॉर्मेट में आएगा। अगर ये भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो ये होता है हमारा सिंपल फॉर्मेट। ये होता है हमारा सिंपल फॉर्मेट। क्या किया मैंने, एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, ठीक है। उसमें ट्राई कैच लगाया, और ट्राई कैच में कंसोल लॉक एरर किया, और इसमें ट्राई ब्लॉक में मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, रिस्पॉन्स क्या कर दिया, सेंड कर दिया, ठीक है। ये हुआ है हमारा, मतलब किसी भी प्रोग्राम लिखने का बेसिकली क्या होता है, ये एक सिंपल फॉर्मेट होता है, मतलब ये लिखना ही है। इसके आगे हमारा मेन चालू होता है, ठीक है। तो मैं आप बताऊँ कर करूंगा, आप कौन कौन यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जो हमारी जो आईडी है वो आईडी का आईडी अब पाथ पैरम्स में आएगा। तो जैसे हमने कल यहाँ पे पढ़ा था क्वेरी पैरम्स, जो क्वेरी पैरम्स में मेरा जो जो एट्रीब्यूट थे वो आ रहे थे, वैसे ही यहाँ पे पाथ पैरम्स में अब सिर्फ क्या आएगी, आईडी आएगी। आईडी कैसे आएगी, कॉन्स कॉन्स आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। अगर आपको ऐसे मतलब कल जैसी फॉर्मेट में चाहिए तो सिंपल सा ऐसे करो, ऐसे रखो, कल जैसे फॉर्मेट में रखो। इसे क्या करो, इसे डिस्ट्रक्चर कर लो। डिस्ट्रक्चर करना इसके बाद होती है किसी भी मतलब किसी भी कोड में, तो डिस्ट्रक्चर इस पे ज्यादा यूज करो, ठीक है। मैंने क्या किया, कल जैसे सिंपल, कल हम मेरे पास मल्टीपल रिसोर्सेज आ रहे थे रेड डॉट क्वेरी में, लेकिन अब मेरे पास यूनिक है ना। यूनिक है तो एक ही आएगी, क्या आएगी, आईडी आएगी सिर्फ। क्या आएगी, सिर्फ आईडी आएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मेरी आईडी का आएगी, रेड डॉट पैरम्स में आएगी। यहाँ तक क्लियर है गुरविंदर। ओके, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा था, फाइंड। फाइंड क्या करता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके आता है। फाइंड क्या करता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके आता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्या यूज करूंगा अब, फाइंड वन। क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे, फाइंड वन। क्या यूज करूंगा मैं, फाइंड वन। एक तो मैं आपको ये भी बताता हूँ। ओके, 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 ओके। अब देखो, हाँ। ओके, देखो यहाँ पे जो हमने कल पढ़ी थी वो फाइंड वाली थी। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, फाइंड वन। हम आज क्या पढ़ेंगे,
फाइंड वन। फाइंड वन भी फाइंड क्या करता है, फाइंड और फाइंड वन में डिफरेंस समझ लो आप। फाइंड क्या करता है, फाइंड हमारे जो कलेक्शन होता है, जो कलेक्शन होता है, ये कलेक्शन के सारे डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है। लेकिन लेकिन जो हमारा फाइंड वन होता है, जो हमारा फाइंड वन होता है जो हम आज पढ़ेंगे, हमारा फाइंड वन क्या करता है कि जो हम कंडीशन भेजेंगे, कंडीशन मतलब क्या बेसिकली, यहाँ पे कंडीशन क्या है बेसिकली, ये आईडी भेजेंगे। तो वो क्या करेगा फाइंड वन क्या करेगा बेसिकली कि उसे जो पहला वाला डॉक्यूमेंट मिलेगा ना, जो उससे मैच होगा, जो पहला वाला डॉक्यूमेंट मिलेगा वो उससे मैच होगा, वो रिटर्न करेगा। वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। फाइंड भी, और फाइंड वन के मतलब, फाइंड वन के अलावा एक और चीज है, वो हम अगले अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो फाइंड वन क्या करेगा, जो कंडीशन दी है, जो कंडीशन दी है वो क्या करेगा बेसिकली, अगर मैच हुई तो वहां से डेटा क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। ओके हाँ, ये देखो फाइंड वन, और उसका उसके बारे में अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो यहाँ पे सारा उसका यहाँ पे दिया हुआ है, मोंगोडीबी में, यहाँ पे सारा दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना हो तो उसके बारे में क्या है, कैसे क्या है बेसिकली, ठीक है। अगर डीप में पढ़ना हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सफिशियंट है एकदम, ओके एकदम, अगर आपको उसके बारे में डीपली पढ़ना है तो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फाइंड वन मतलब क्या, फाइंड वन मतलब जो हम कंडीशन देंगे, कंडीशन के बेसिस पे, कंडीशन मतलब जो आईडी, उसे जो डॉक्यूमेंट मैच होगा, जो डॉक्यूमेंट मैच होगा वो रिटर्न करेगा, वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो आईडी आ रही है, मेरी जो ये आईडी आ रही है, जो मैं फ्रंट एंड से भेजूंगा जो आईडी, वो आईडी मेरे डेटाबेस में मुझे कहाँ मैच करवानी है, मेरे डेटाबेस में मुझे कहाँ मैच करवानी है, मुझे इस आईडी से मैच करवानी है, इस अंडरस्कोर आईडी से मैच करवानी है। और ये अंडरस्कोर आईडी क्या है, ऑब्जेक्ट आईडी है। ऑब्जेक्ट आईडी मैंने उस दिन बताया था ना, ऑब्जेक्ट आईडी क्या होती है, 0 to 9 डिजिट्स होते हैं और A to F स्मॉल लेटर्स होते हैं, और वो 24 मतलब उसकी लेंथ 24 होती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आईडी होती है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट आईडी किसका पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट आईडी किसका पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट आईडी मोंगोडीबी, मोंगोडीबी किस पे रन करता है, मतलब किस किस लाइब्रेरी पे चलता है मोंगोडीबी, मूंगूस पे, जो हमने यहाँ पे रिक्वायर कर ली थी ना मूंगूस, यूजर मॉडल में। ये जो मूंगूस है ना, मूंगूस के मतलब जो ये मूंगूस है, ये किसके ऊपर परफॉर्म करता है, मोंगोडीबी डेटाबेस के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट आईडी भी कहाँ से आएगी, मंगूस से आएगी, ऑब्जेक्ट आईडी भी कहाँ से आएगी, मंगूस से आएगी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ कोड, फिर आप डाउट है पूछ लो। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी मैच करवानी है, मुझे क्या करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी मैच करवानी है, क्योंकि अंडरस्कोर आईडी ये ऑब्जेक्ट आईडी है, तो मुझे ऑब्जेक्ट आईडी मैच करवानी है। तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, मैं क्या करूंगा, इस आईडी को ऑब्जेक्ट आईडी और जो हमारी आईडी आईडी उससे मैच करवाना है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं क्या करूंगा, जो मेरी रेड डॉट पे आ रहा है उसमें जो आईडी आ रही है वो आईडी ले ली, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फाइंड वन में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अंडरस्कोर आईडी कोलन, अंडरस्कोर आईडी कोलन, अब मैं मुझे मैच करवानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आईडी ऑब्जेक्ट आईडी और जो मेरी ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आईडी कौन सी, जो मुझे फ्रंट एंड से मिल रही है, जो मुझे फ्रंट एंड से मिल रही है, मतलब कौन सी, ये आईडी, ये जो आईडी आएगी, ये जो फ्रंट एंड से मतलब पैरल्स में जो आईडी आएगी, पैरल्स मतलब बेसिकली फ्रंट एंड से आती है ना आईडी, जो फ्रंट एंड से आईडी आएगी, ये मुझे क्या करना है, ये मुझे फ्रंट एंड से जो आईडी आई है, ये मुझे ये अंडरस्कोर आईडी से मैच करवाना है। क्या करना है मुझे, इस अंडरस्कोर आईडी से मैच करवाना है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अंडरस्कोर आईडी, सेम यहाँ पे जो था वो अंडरस्कोर आईडी, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट आईडी, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट आईडी, और जो आईडी आई है उसे यहाँ पे मैच करवा रहा हूँ। तो उसे क्या करो, यहाँ पे मैच करवा, और जो ऑब्जेक्ट आईडी वो कहाँ से आएगी, वो ऑब्जेक्ट आईडी कहाँ से आएगी, मूंगूस से आएगी। मैंने क्या बताया था,
वो ऑब्जेक्ट आईडी कहाँ से आएगी, मंगूस से आएगी। तो ये जहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, तो मंगूस ऑब्जेक्ट आईडी को यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट आईडी को रिक्वायर करने के बाद फिर पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी कहाँ से आती है, मंगूस से आती है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मंगूस रिक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट पॉइंट मंगूस इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूस, इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूस। यहाँ पे मैं मंगूस रिक्वायर कर लिया। अब इस मंगूस से मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट आईडी निकाल सकता हूँ। कैसे, पॉइंट पॉइंट ऑब्जेक्ट आईडी, पॉइंट ऑब्जेक्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर कहाँ से आएगी, मंगूस से आएगी। मंगूस डॉट टी वाई टाइप्स, मंगूस डॉट टाइप्स। मंगूस डॉट टाइप्स मतलब क्या, बेसिकली जो मंगूस लाइब्रेरी है, मंगूस लाइब्रेरी से ऑब्जेक्ट आईडी आ रही है। और ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, बेसिकली एक मंगूस, मंगूस के जो आईडी होते हैं उसका एक टाइप है। तो इस फॉर्मेट में जो ऑब्जेक्ट आईडी है वो हम यहाँ पे रिक्वायर करते हैं। जो ऑब्जेक्ट आईडी है वो इस फॉर्मेट में हम रिक्वायर करते हैं। कहीं भी मुझे ऑब्जेक्ट आईडी रिक्वायर करनी हो तो मैं इसी फॉर्मेट में यूज करूंगा, इसी फॉर्मेट में वो रिक्वायर होगी हर टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम मूव नहीं किया तो भी चलेगा। यहाँ पे मूव करने की जरूरत है, मैंने समझने के लिए बोला था कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। इस मूव को कोई जरूरत नहीं है अगर बेसिकली नहीं है तो, क्योंकि हमने यहाँ पे मूव को रिक्वायर किया है और मूव के टाइप्स में से ऑब्जेक्ट आईडी निकाली है। यहाँ पे हमने क्या किया, मंगूस को रिक्वायर किया, मंगूर के टाइप से, मंगूस के यहाँ पे टाइप से हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट आईडी निकाली। ठीक है, तो सेम ऑब्जेक्ट आईडी मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी को मैंने यूज किया। लेकिन लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी से हो जाता था। लेकिन इसका एक न्यू वर्जन आया है। इसका न्यू वर्जन क्या है कि उसे यहाँ पे न्यू देना, मतलब एक न्यू कीवर्ड लिखना पड़ता है। क्या है, एक न्यू कीवर्ड लिखना पड़ता है। हम जब पढ़ रहे थे तब बेसिकली ये न्यू कीवर्ड नहीं था, सिर्फ ऐसे ही मैच करवाना था। लेकिन अब ये क्या आया, इसका एक मतलब एडवांस वर्जन आया है कि यहाँ पे न्यू यूज करने पड़ रहा है। ठीक है, ये मैंने रिक्वायर कैसे करते, ऑब्जेक्ट आईडी को रिक्वायर किया। क्यों क्यों किया ऑब्जेक्ट आईडी को रिक्वायर, क्योंकि मुझे जो हमारे डेटाबेस में जो आईडी है, अब जो आईडी स्टोर होती है ना, जो यूनिक आईडी स्टोर होती है ना, वो हमेशा हमेशा क्या रहती है, ऑब्जेक्ट आईडी रहती है, हमेशा क्या रहती है, ऑब्जेक्ट आईडी रहती है। तो मुझे क्या करना होगा, हर टाइम मुझे ऑब्जेक्ट आईडी से ही मैच करवाना होगा। हर टाइम मुझे क्या करवाना होगा, ऑब्जेक्ट आईडी से ही मैच करवाना होगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मंगूस से, मंगूस डॉट टाइप से मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट आईडी निकाल ली और ये ऑब्जेक्ट आईडी का यहाँ पे यूज कर लिया। अगर मुझे, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी रिक्वायर नहीं करूंगा ना, मैं यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट आईडी रिक्वायर नहीं करूंगा, वैसे ही कोड चलाऊंगा, तो मेरी ऑब्जेक्ट आईडी मैच नहीं होगी। तो मेरी ऑब्जेक्ट आईडी मैच नहीं होगी, मुझे ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे रिक्वायर ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये मैच करवाया, मैच करवाने के बाद मैंने क्या किया, जो यूजर में डेटा आएगा वही डेटा यहाँ पे सेंड कर दिया। अब जो गेट सिंगल यूजर था वो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया मतलब मैं दूसरी फाइल में यूज कर सकता हूँ। अब मैं जाऊंगा राउट में, अब मैं जाऊंगा राउट में, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब डेटा फेच कर रहे मतलब मेथड कौन सी होगी, गेट ही होगी। मेथड डेटा फेच कर रहे तो मैंने बताया था आपको कि पांच मेथड है। पांच मेथड कौन कौन सी है, एक पोस्ट है, दूसरी गेट है, तीसरी पुट है, पुट मतलब अपडेट, ठीक है, चौथी डिलीट है, और पांचवी पैच है, पांचवी का एक पैच है। तो अब बेसिकली अब जब हम डेटा गेट कर रहे हैं, डेटा डेटा फेच कर रहे हैं, तो मेथड तो गेट ही आएगी, मेथड क्या आएगी, गेट ही आएगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट गेट, यहाँ पे एंड पॉइंट मैच करूंगा। एंड पॉइंट मैच किया, मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर फाइंड कर रहा हूँ, यूजर फाइंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल यूजर फाइंड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल यूजर फाइंड कर रहा हूँ। अब देखो पांच पैरम इसमें, अब देखो हाँ इतना, ये पहले हम ये पाथ देते हैं पहला, ठीक है। अब जो हम क्या बोलते हैं, कहाँ से आ रहा है वो, यूजर कंट्रोलर डॉट गेट, गेट सिंगल यूजर, गेट
सिंगल यूजर जो मैंने एक्सपोर्ट किया था वो। ये देखो, यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, मतलब हमारा पाथ सही है। अब मुझे क्या करना है, वो जो आईडी है, ये जो आईडी है, ये आईडी कहाँ से आ रही है, पैरम्स में आ रही है। आईडी मेरी कहाँ से आ रही है, पैरम्स में आ रही है। पैरम्स में आ रही है मतलब क्या, पैरम्स में आ रही है मतलब क्या है। अगर पैरम्स से वो कोई चीजें आती है तो हम क्या करते हैं, हम जो एक वर्ड में कोड को डिफाइन करते हैं ना, उससे क्या करता है, उसके आगे क्या करना पड़ता है बेसिकली, स्लैश स्लैश कोलन, और जो आईडी आ रही है मेरी यहाँ पे क्या आ रही है, आईडी आ रही है ना, जो आईडी आ रही है वो आईडी यहाँ पे देनी होती है। जो आईडी आ रही है यहाँ पे डेमडॉट पैरम में, जो आईडी आ रही है वो आईडी यहाँ पे देनी होती है। तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दी, यहाँ पर मैंने क्या कर दी, आईडी दे दी। ठीक है, आईडी दी। अब ये सारा कोड को मैंने क्या किया, एक वर्ड में यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ये आईडी दे दी यहाँ पे। अब चलते पोस्टमैन में, अब चलते पोस्टमैन में। मैं यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट शेयर करता हूँ आपके लिए। मेथड मेरी क्या थी, अब यहाँ पे क्या था, गेट सिंगल यूजर, क्या था, गेट सिंगल यूजर। ठीक है, इसका नाम दिया दिया मैंने, इधर देखो यहाँ पे नाम आया गेट सिंगल यूजर, यहाँ पे नेम आया। अब उसका मेथड था गेट, गेट गेट है तो गेट ही रहने दूंगा। क्या था हमारा, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट कोलन 3000। उसके बाद क्या था, स्लैश यूजर, और उसके बाद क्या था, आईडी। उसके बाद क्या था, आईडी। उसके बाद क्या था, आईडी। तो आईडी मेरी का, आईडी का ये क्या है, ये आईडी मेरी। ठीक है, मुझे आपको वन का डेटा पेज करना है अभी। तो ये आईडी में क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, और ये आईडी यहाँ पे दे दी, और ये आईडी यहाँ पे दे दी, ये आईडी यहाँ पे दे दी। ठीक है, और मैं यहाँ से सेंड करूंगा, यहाँ से सेंड करूंगा, तो मुझे यहाँ पे पवन का डेटा मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, पवन का डेटा मिलेगा। यहाँ पे मैसेज भी आया, सिंगल यूजर प्रेस सक्सेसफुली, और ये आईडी जिसकी आईडी दी थी उसका डेटा यहाँ पे आ गया, जिसकी आईडी दी थी उसका डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ लो, किससे क्या समझ में आया क्वेश्चन पूछ लो, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या समझ में आया वो पूछ लो। हेलो गुरविंदर, डाउट है कुछ। गुरविंदर को, गुरविंदर। सर जो आईडी है उसकी आईडी जो हर बार ऐसे करनी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हर बार ऐसे करना है। मतलब ये आपने डिफाइन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मतलब बेसिकली क्या, ये डेटाबेस है ना, ये डेटाबेस का एक्सेस हमारे पास नहीं होता। ये सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं, ये डेटाबेस का एक्सेस हमारे पास नहीं होता। अगर खुद का एप्लीकेशन है तो खुद के पास रहेगा, लेकिन सबका एक्सेस, मतलब सभी डेटाबेस का एक्सेस आपके पास नहीं होगा। अब देखो, अब देखो आपको कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐप नहीं ले लो, आपकी वहाँ पे ना एक यूजर आईडी बनती है। आपने देखी होगी, आपके प्रोफाइल में मिलती है, यूजर आईडी मिलती है। कई एप्लीकेशन में हाँ। होती है, कई एप्लीकेशन में, मतलब कई एप्लीकेशन में हिडन होती है, कई एप्लीकेशन में ऊपर दिखती है वो। आपकी एक यूजर आईडी बनती है और वो यूनिक होती है। जैसे कि मान यस लो, सर। अब देख लो, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आपकी जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। सही है ना, यूनिक ही होती है ना। आपकी जो आईडी है वो किसी की भी नहीं होती। तो उस आईडी से हम आपका डेटा फेच कर सकते हैं, मतलब इंस्टाग्राम के डेटाबेस को पता चलता है कि हाँ ये यूजर, मतलब ये यूजर आईडी है, ये यूजर आईडी से सिर्फ इसी यूजर का डेटा फेच कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी एक यूजर की है। सही है ना। आप क्या यस करते हो, सर। लॉगिन भी किसी कर, आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप लॉगिन भी कैसे करते हो, आपकी जो यूजर आईडी होती है वो यूजर आईडी से ही लॉगिन करते हो ना आप बेसिकली। यस सर। सेम चीज, जो यूजर आईडी होती है वो सेम चीज इसे ही मान लो। अब देख लो, मैं आपको गुरविंदर का डेटा फेच करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये आईडी दूंगा, सिर्फ सिर्फ ये आईडी दूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा, सिर्फ ये आईडी चेंज करूंगा, आईडी चेंज करूंगा और सेंड करूंगा। ये देखो, मुझे गुरविंदर का डेटा मिल गया। अब बताओ आपका क्वेश्चन क्या था, अब पूछ लो ओके गुरविंदर। क्लियर। यस सर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था आपका। सर मैंने कहा था कि आईडी हर एक की इतनी बड़ी होगी ना, हर ऐसे ही एक की होगी क्या, ना, ऐसे ही आईडी होगी ना मोंगोडीबी पर। हर एक की ऐसे, हाँ आईडी ऐसे ही होगी, लेकिन सबकी यूनिक होगी, यूनिक।
सेम नहीं होगी यार, सबकी यूनिक होगी, सबकी अलग अलग होगी। आप लाखों करोड़ों कितने भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, सबकी आईडी अलग अलग होगी। अब इंस्टाग्राम देख लो, इंस्टाग्राम के कितने यूजर्स है, कितने यूजर है, करोड़ों मिलियंस में यूजर है उसके, ठीक है। लेकिन हर एक की आईडी अलग अलग है, हर एक की जो आईडी है वो अलग अलग है ना। यस सर। सेम चीज। आप आईडी कौन सी पूछ रहे थे? हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, अब देखो, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो। हम कल कल क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे भेज रहे थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे भेज रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भेज रहे हैं, ये क्या था, क्वेरी पैरामीटर था, क्वेरी पैरामीटर मतलब क्वेरी में भेज रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेरी में कुछ भेज रहे हैं, यहाँ पे क्वेरी में कुछ भेज रहे हैं, यहाँ पे सारा पांच पैरामीटर में, सारा पांच पैरामीटर में भेज रहे हैं, मतलब जो आईडी आ रही है वो हमारी पांच पैरामीटर में आ रही है। और मैंने क्या बताया था, हाँ मैंने क्या बताया था, अब देखो, मैंने मैंने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे हमें कभी कभी क्या, अगर नेम सेम हो तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट मिलेंगे, मिलेंगे यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट। हाँ, तो यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। हाँ, नहीं फाइंड वन नहीं किया, आप बात समझ ही नहीं पाए। हमने डेटा फाइंड किससे किया? हाँ, तो आईडी हर एक की यूनिक है, तो कितने डेटा, कितने कितने डॉक्यूमेंट्स मतलब मिल सकते हैं हमें, अब जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो। हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है। हाँ, यही ना, यही। कर सकते हैं, लेकिन ये चीज मतलब यूज नहीं होती, ये चीज, मतलब वही बोल रहा था ना मैं, कल यही डिफरेंस बताया ना मैंने, कल मैंने यही डिफरेंस बताया था कि ये देखो यहाँ पे, हाँ कि यहाँ पे क्या होता है, हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक चीज और एक बताता हूँ, ठीक है। अब पहले एक चीज बताता हूँ, ठीक है। ये जो पांच मेथड है ना, ये जो पांच मेथड, गेट, पोस्ट, पुट, फैच, डिलीट, आप डिलीट से भी डेटा डेटा क्रिएट कर सकते हैं। मतलब डिलीट का यूज क्या होगा, बेसिकली डिलीट करने के लिए होगा, ठीक है। लेकिन आप डिलीट में भी डेटा क्रिएट कर सकते हैं, गेट में भी डेटा क्रिएट कर सकते हैं, और डिलीट में भी डेटा, सॉरी, यहाँ पोस्ट में भी डेटा आप डिलीट कर सकते हैं, कर सकते हैं, और कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब एक स्टैंडर्ड पर्पज होता है ना, स्टैंडर्ड पर्पज, एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इसको डिवाइड कर लिया है, इसको क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। कि डिवाइड कैसे किया है, गेट हो तो डेटा पेज करेगा, पोस्ट हो तो क्रिएट करेगा, पुट हो तो अपडेट करेगा, पैच हो तो एक सिंगल पैरामीटर अपडेट करेगा, और डिलीट हो तो डिलीट करेगा। आप इस किसी में भी कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्डाइजेशन पर्पज के लिए इसे डिवाइड कर लिया है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ भी, वैसे ही आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं बेसिकली, आप यहाँ भी भेज सकते हैं और यहाँ भी भेज सकते हैं। लेकिन एज अ स्टैंडर्डाइजेशन पर्पज, एज इंडस्ट्री लेवल स्टैंडर्डाइजेशन पर्पज, हमने क्या किया है, इस दोनों को डिफाइन किया है, ठीक है। अब क्लियर है? ओके ओके, गुरविंदर आपको यस सर। सब कुछ क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। अब मैं आपको, अब इसकी वैलिडेशन दिखाता हूँ। वैलिडेशन मैंने क्या बताया बेसिकली, अगर आपने क्या किया बेसिकली, अब देखो मैं यहाँ पे न्यू हटाता हूँ, हमारे टाइम पे न्यू नहीं था बेसिकली, ठीक है। अब मैं यहाँ से न्यू हटाता हूँ, और यहाँ से सेंड करता हूँ, सेंड करता हूँ तो वो एरर दे रहा है। तो क्या कर रहा है, वो एरर दे रहा है। ये देखो यहाँ पे एरर आई, टर्मिनल में मुझे यहाँ पे एरर मिल रही है कि क्लास कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट आईडी कैनॉट बी इनवॉक विदाउट यू। इनवॉक मतलब बेसिकली शुरुआत, उसकी शुरुआत न्यू से ही हो सकती है, विदाउट न्यू से उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे न्यू देना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब क्या होता है बेसिकली,
अब ऐप है, ऐप की वजह से मतलब अपडेट होते जा रहा है, उसके एडवांस वर्जन आते हैं, पुराने वर्जन गायब हो जाते हैं। वैसे ही सेम चीज। ठीक है। अब और टाइप स्क्रिप्ट में ना, टाइप स्क्रिप्ट में ये जावा स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट में अभी भी न्यू यूज नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही होता है टाइप स्क्रिप्ट में। ठीक है। और एक बात मैंने क्या बताया, अगर मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट आईडी रिक्वायर नहीं की, ऑब्जेक्ट, अगर मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट आईडी रिक्वायर नहीं की, और मैं अब यहाँ से कोड को सेंड करता हूँ। ये देखो रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, यहाँ पर क्या दे रहा है वो, ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर मुझे एरर क्या मिली, ऑब्जेक्ट आईडी इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि ऑब्जेक्ट आईडी इज नॉट डिफाइंड मतलब ये ऑब्जेक्ट आईडी कहाँ से आ रही है उसे पता ही नहीं चल रहा। ऑब्जेक्ट आईडी बेसिकली कहाँ से आ रही है उसे पता ही नहीं चल रहा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट आईडी को पहले डिफाइन करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट आईडी कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, मूंग से आ रही है, यही डिफाइन करना होता है यहाँ पे फिर। ठीक है। अब मैं यहाँ से हिट करूंगा, अब मैं यहाँ से हिट करूंगा तो आ जाएगी। ठीक है। ओके। और इसका और एक तो वैलिडेशन। ओके, इसमें वैलिडेशन, हाँ। अब देखो, ट्राई एंड कैच का क्या यूज होता है, ट्राई एंड कैच का क्या यूज होता है बेसिकली। ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ गलत लिखता हूँ, ऐसे ऐसे मैंने गलत लिख दिया। ठीक है। मतलब मेरा क्या 99 पे एरर है, मेरा क्या है 99 पे 99 लाइन पे एरर है मेरा। ठीक है, क्योंकि फाइंड वन मतलब फाइंड वन JFBI से कुछ क्वेरी है ही नहीं। मैंने सब कुछ सेम लिखा है लेकिन ऐसी कोई क्वेरी है ही नहीं। अब मेरा मुझे अब मैं बता रहा हूँ कि 99 लाइन पे एरर है, अगर मुझे पता नहीं है, अगर मुझे क्या है बेसिकली पता नहीं है, मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे एरर फेंक रहा है, यहाँ पे मुझे क्या है, एरर फेंक रहा है कि यूजर मॉडल डॉट फाइंड दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब आपको पता है, आपने यूजर मॉडल मतलब वो बेसिकली कहाँ यूज किया है, अगर आपको वैसे भी पता नहीं चल रहा, वैसे भी अगर ये एरर आपको मिल भी नहीं रही, ये एरर क्या है आपको मिल भी नहीं, अब देखो ये एरर किसने प्रिंट की, ये एरर किसने प्रिंट की, मतलब ये कोड यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, और इस लाइन पे उसे क्या मिली, एरर मिली कि ये फंक्शन ही नहीं है कोई ऐसा, फाइंड वन JF भी ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है। तो उसने अगले लाइन एग्जीक्यूट की क्या, उसने अगली लाइन एग्जीक्यूट की क्या, नहीं की। उसने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से इस लाइन पे जंप की, इस लाइन पे जंप की, और यहाँ पे कंसोल किया। ये देखो कंसोल किया ना, कंसोल किया मतलब प्रिंट किया ना, जो एरर है वो यहाँ पे एरर प्रिंट की ना, जो एरर है वो यहाँ पे प्रिंट की। ठीक है। हाँ। ओके। ये हुआ ट्राई कैच का यूज, और फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है, फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है कि मैंने यूजर मॉडल डॉट फाइल ये कहाँ यूज किया है, क्या किया है। तो ये देखो निचले लाइन पे यहाँ पे आ रहा है कि गेट सिंगल यूजर, मतलब आपके फंक्शन का नाम आया, मेरे फंक्शन का नाम क्या था, गेट सिंगल यूजर था, गेट सिंगल यूजर ही था ना। ये देखो यहाँ पे गेट सिंगल यूजर फंक्शन का नाम आया, उसके बाद क्या आया, मतलब मेरा ये पाथ आया, मेरा एक आया पाथ आया। अब हम कहाँ आए, ये सर्ची, ये सर्ची के अंदर कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर यूजर कंट्रोलर, और JS 99 लाइन, 99 लाइन एंड 34 कैरेक्टर, 99 लाइन एंड 34 कैरेक्टर। ये देखो हमारी लाइन कौन सी है, 99 है ना, और 99 लाइन और 34 कैरेक्टर, मतलब 34 यहाँ तक आता है। यहाँ पे हमारा एरर है, यहाँ पे क्या है बेसिकली हमारा एरर है। ठीक है। अगर अगर मतलब कोड में बेसिकली कुछ एरर आए, अगर आपने एरर ढूंढ लिया ना एरर का, तो मतलब बेसिकली 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है। जहाँ पे एरर है वो एरर आपने ढूंढ ली, तो 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। सिर्फ एरर ढूंढना आना चाहिए, एरर का है, एरर ढूंढना आना चाहिए। ठीक है। अगर 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 और एक चीज, अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरी आइडिया, अब देखो क्या हो रहा है बेसिकली, मुझे पता करना है कि पैरम्स में मेरी आईडी आ रही है कि नहीं आ रही। मुझे क्या करना है, पता करना है कि पैरम्स में मेरी आईडी आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं क्या करूंगा,
हर जगह कंसोल करते चलो, हर जगह क्या करो, कंसोल करते चलो कि मेरी आईडी आ रही है कि नहीं आ रही। मैं क्या करूँगा, कॉन्स, सॉरी कॉन्स नहीं, सॉरी कंसोल करूंगा, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग आईडी, कंसोल डॉट लॉग आईडी। और जो कंसोल है वो आपको कहाँ दिखाएगा, टर्मिनल में दिखाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे कंसोल की आईडी यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो ये आईडी यहाँ पे प्रिंट हुई, देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आईडी, आईडी आईडी, ठीक है। अब फिर से मैं सेंड करता हूँ। अब देखो यहाँ पर आईडी प्रिंट हुई, यहाँ पे देखो। अगर मेरी आईडी आ रही है तो आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे चेक करना है, ठीक है। अगर बेसिकली कभी कभी क्या होता है, बेसिकली पोस्टमैन यहाँ पे डेटा रिटर्न नहीं करता है। पोस्टमैन क्या करता है, डेटा यहाँ पे रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो सिंपल से क्या करो, सिंपल से क्या करो, बेसिकली यहाँ पे जो यूजर है, जो यूजर है वो यूजर को यहाँ पे कंसोल करो। जो मेरा यूजर है, मतलब जो यूजर में यहाँ पे जो मैंने डीबी कॉल लगाया है, वो डीबी कॉल जिसमें भी जिस भी वेरिएबल में क्या है बेसिकली, मतलब वेरिएबल में स्टोर है, वो वेरिएबल को कंसोल करो। यहाँ पर भी कंसोल करो, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग क्या था, हमारा यूजर था, यूजर कॉमा यूजर, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट, और मैंने यहाँ पे क्या किया बेसिकली, डेटा है वो डेटा भेजा ही नहीं, डेटा क्या किया है, मैंने भेजा ही नहीं, मतलब गलती हुई कुछ, और मुझे पता नहीं चल रहा है एरर क्या है। यहाँ पर मैंने डेटा भेजा नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ मैसेज आएगा कि सिंगल यूजर फेच सक्सेसफुली, क्या आएगा, सिंगल यूजर फेच सक्सेसफुल, लेकिन मुझे डेटा ही नहीं मिल रहा, क्योंकि क्या हुआ, बाइट मैंने यहाँ पे सेंड ही नहीं किया। तो अगर आपको एरर पता नहीं चल रहा है कहाँ है तो कंसोल करते चलो। कंसोल क्या किया हमने पहले, कंसोल किया कि आईडी आ रही कि नहीं आ रही, आईडी चेक की, ठीक है। आईडी आ रही कि नहीं, आईडी एक बार पहले चेक की, तो आईडी तो आ रही है। फिर हमने क्या किया, जहाँ डीबी कॉल था, जहाँ डीबी कॉल था वो डीबी कॉल को कंसोल किया, मैंने यहाँ पे यूजर को कंसोल किया, ठीक है। यूजर को कंसोल किया और सेंड किया, तो यहाँ पे देखो अब हमने 3 4 बार सेंड सेंड किया, इसलिए आ रहा है, हाँ, ठीक है। मैं तो एक बार फ्रेशली सेंड करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, ये देखो यहाँ पर आया, मेरी आईडी भी जा रही है, आईडी भी जा रही है, और मुझे जो डेटा है, मुझे जो डेटा है वो डेटा भी मिल रहा है। उस आईडी ने जो डेटा पास किया वो डेटा भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन मतलब मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है कि यहाँ पर मैंने, जहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने डेटा सेंड नहीं किया। वहाँ पर क्या किया मैंने, डेटा सेंड नहीं किया। तो मुझे पता चल रहा है हाँ मैंने डेटा सेंड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा को सेंड करूंगा, डेटा को क्या करूंगा, सेंड करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेटा को सेंड किया तो मुझे क्या मिलेगा, डेटा यहाँ भी मिला, और मैंने कंसोल किया था तो मुझे यहाँ भी मिला, मैंने कंसोल किया था तो मुझे यहाँ भी मिला। अगर कुछ भी गलती मतलब एरर हो ना, तो एरर पहले ढूंढो, एरर किस चीज से ढूंढो, ट्राई कैच की हेल्प से एरर ढूंढो। उससे भी पता नहीं चल रहा तो कंसोल लगा के चलो, क्या करो, कंसोल लगाओ और कंसोल में देखो मैं अब आईडी भेज रहा हूँ, तो आईडी आ रही कि नहीं है। मेरा जो डीबी कॉल है वो डीबी कॉल मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, डीबी कॉल क्या मुझे रिस्पॉन्स दे। एक चीज, अगर एरर आए ना कुछ, अगर एरर अगर एरर आए कुछ, तो क्या करो बेसिकली, बेसिकली क्या करो, पहले ट्राई कैच की हेल्प से वो एरर ढूंढ लो, क्या करो, ट्राई कैच की हेल्प से। अगर फिर वो एरर नहीं मिल रही है तो क्या करो, कंसोल लगा के देखो, क्या करो, कंसोल लगा के देखो, और कंसोल लगा के देखो मेरा डेटा कहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन एज अ डेवलपर एक मेन चीज है कि आपको एरर, मतलब जो एरर होती है वो एरर ढूंढनी आनी चाहिए बेसिकली। एरर क्या है, कहाँ है एरर, वो एरर ढूंढनी आनी चाहिए, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट, अब दोनों में डिफरेंस पता चला ना बेसिकली, क्या किस लिए क्या यूज होता है, क्या कैसे यूज होता है। पाथ पैरम्स और क्वेरी पैरम्स, गुरविंदर आपको,
क्लियर है सर। क्लियर है ना सब कुछ? कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक। देखो एरर सबको आती है, लेकिन एरर ढूंढना आना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि एरर ही नहीं आनी चाहिए, इतना एक्यूरेट कोड लिखो। एरर सबसे मतलब मेरे से भी है, जब मैं काम करता हूँ मेरे से भी एरर्स बहुत आती है, एरर्स आती है, लेकिन मेन चीज क्या है, आपको वो एरर ढूंढनी आनी चाहिए। एरर वो ढूंढनी आनी चाहिए। अगर आपने एरर ढूंढ ली तो 50 to 60% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है। फिर भी एरर ढूंढने भी एरर नहीं मिल रही, ढूंढने भी एरर नहीं मिल रही, तो क्या करो, कंसोल लगा के देखो। हर जगह कंसोल लगा के देखो। हर जगह क्या करो, कंसोल लगा के देखो। ठीक है। और एक मेन चीज, आप जो रेड डॉट एरोस में जो आ रहा है, मैं यहाँ पे आईडी की जगह और भी कुछ लिख सकता हूँ। आईडी की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर यूजर आईडी ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब जो यूजर आईडी है यूजर आईडी भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्या करना होगा आपको, जो जहाँ पे मैं मैच करवा रहा हूँ, जहाँ पर मैं मैच करवा रहा हूँ, ये जो इस नाम जिस नाम से आपने रिक्वायर मतलब यहाँ पे रेफरेंस पैरम्स में निकला है ना, सेम नाम से आपको यहाँ पे जहाँ पर आप जो डीबी कॉल लग रहे हो वहां पर भी देना पड़ेगा, वहां पर भी देना पड़ेगा। और जो राउट डॉट जेएस है ना, वहां पर भी वही सेम नेम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अलग यहाँ पर कोई अलग नेम लिखे और यहाँ पर कोई अलग नेम लिखे, और इंडेक्स डॉट सॉरी राउट डॉट जेएस में कोई अलग नेम लिखे। तीनों जगह सेम ही नेम चाहिए, तीनों जगह सेम ही नेम चाहिए। अब देखो मैंने सारी की सारी जगह यूजर आईडी कर लिया। ठीक है। सॉरी आईडी कहीं तो रही मेरी, एक मिनट तो। आईडी इज नॉट डिफाइंड, अरे हाँ, ये कंसोल कंसोल था मेरा, सॉरी। ये देखो मेरा मुझे एरर क्यों आई। अब देखो मुझे यहाँ पे एरर क्यों आई, आईडी इज नॉट डिफाइंड, आईडी इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे पता चला आईडी इज नॉट डिफाइंड कहाँ आ रहा है। मैंने जो कंसोल किया था वो कंसोल को आईडी मिल ही नहीं रही थी। कंसोल पे क्या हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम चेंज किया, तो मेरे यहाँ पे कंसोल को आईडी मिल नहीं रही यहाँ से, इसलिए मुझे एरर आया आईडी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, यहाँ यूजर आईडी लिखा, यहाँ यूजर आईडी मतलब ये दोनों नेम सेम ही है, लेकिन आपने राउट में क्या किया, यहाँ पर सिर्फ आईडी लिखा, यहाँ पर सिर्फ आईडी लिखा। तो ये आईडी ये आईडी अलग हुई और ये आईडी अलग हुई, तो वो मैच कर पाएगा। ये देखो डेटा नल आया, डेटा क्या हुआ मुझे, नल आया। डेबी कॉल चला हमारा, डेबी कॉल चला, लेकिन ये देखो यूजर भी मुझे क्या हुआ, नल आया। नल क्यों आया, यूजर यूजर नहीं नहीं, यूजर आईडी भी हमने सेम दी, यूजर आईडी भी हमने दी, लेकिन क्या हुआ, हाँ डिफरेंट कर दिया मतलब क्या, यहाँ पे यूजर आईडी है, यहाँ पर यूजर आईडी है और यहाँ पर आईडी है, तो ये मैच नहीं हुई। ये क्या हुई, मैच नहीं हुई। मैच नहीं हुई मतलब ये आईडी कौन सी हुई उसे पता नहीं चला, और ये आईडी क्या हुई उसे पता नहीं चला। जो हमारा राउट है, राउट कौन सी आईडी रीड कर रहा है, जो हमने राउट में दी है वो आईडी रीड कर रहा है, ये आईडी रीड कर रहा है। और हमने कोड में कौन सी आईडी दी है, यूजर आईडी दी है। तो ये जो दोनों डिफरेंट हुई तो रीड नहीं कर पा रहा, वो रीड यही कर रहा है, तो नल फेंकेगा। और दूसरी चीज आपने यहाँ पे सही दिया, आपने सर यहाँ पे सही दिया कि यूजर आईडी दे दिया, यहाँ पर यूजर आईडी दे दिया सही, लेकिन आपने यहाँ पे आईडी दे दिया, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आईडी दे दिया, और यहाँ पर भी क्या कर दिया आपने, आईडी दे दिया। ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, मिसमैच ही हुआ। तो देखो मुझे यहाँ पे एरर आया, आईडी इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर मुझे एरर, सॉरी, अब फिर से मैं हिट करता हूँ। ये देखो यहाँ पर भी मुझे क्या आया, सिंगल यूजर पे सक्सेसफुली, लेकिन डेटा डाला नल क्यों आया, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर, इसने यूजर आईडी रीड की, या इसने क्या किया, राउट में क्या किया, यूजर आईडी रीड की, लेकिन उसे यहाँ पर रीड करने के लिए यूजर आईडी मिली नहीं मिली।
तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आप जिस आईडी को रीड करवा रहे हैं, पैरम्स में या राउट में जिस आईडी को रीड करवा रहे हैं, टू बी केयरफुल, यहाँ पर भी उसी आईडी को रीड करवाओ। यहाँ पर भी क्या, उसी आईडी को रीड करवाओ। अब देखो मैंने तो सारी जगह सारा सेम ईमेल दिया तो यहाँ पर आया, अब डेटा मुझे मिल गया। ठीक है। अब कुछ लोगों को डाउट इसमें, क्या किया क्या नहीं किया, बेसिकली क्या। ओके, अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूँ। एक इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। इंटरव्यू में मतलब 80%, 80 to 90% क्वेश्चन आता है। 80 to 90% क्या क्वेश्चन आता है कि फाइंड, हमने जो फाइंड किया ना, उस फाइंड का क्या क्वेश्चन क्या आता है। व्हाट इज रिटर्न फॉर्म ऑफ, व्हाट इज रिटर्न फॉर्म ऑफ फाइंड एंड एंड फाइंड वन। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिटर्न फॉर्म ऑफ फाइंड एंड फाइंड वन, फाइंड एंड फाइंड वन। ठीक है। अब हमने दोनों भी यूज कर ली। हमने जब गेट वाली यूज कर रहे थे तो फाइंड हम क्या यूज कर रहे थे, फाइंड यूज कर रहे थे। और जब हम सिंगल यूजर फाइंड कर रहे थे तो हम फाइंड वन यूज कर रहे थे। ठीक है। अब मुझे देख के बताओ, मुझे देख के बताओ, अब मैंने दोनों भी पे हिट करवाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दोनों भी पे हिट करवाता हूँ। तो मुझे डिफरेंस बताओ दोनों के रिस्पॉन्स में। रिटर्न रिटर्न फॉर्म मतलब, रिटर्न फॉर्म मतलब क्या, रिस्पॉन्स जो भेज रहा है वो किस फॉर्म में भेज रहा है। मुझे ऑब्जर्वेशन करके बताओ। मुझे क्या कर, ऑब्जर्वेशन कर। अब देखो, गेट वाली से कल वाला मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, मतलब ये फाइंड, ये फाइंड का रिटर्न फॉर्म हुआ। रिटर्न फॉर्म मतलब रिस्पॉन्स फॉर्म हुआ। और जो गेट सिंगल यूजर है उसको मैंने सेंड किया, तो मुझे ये फॉर्म मिला। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है बताओ। मुझे इसका डेटा ऐसे मिल रहा है और इसका डेटा ऐसे मिल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है, वो बाय डिफॉल्ट डिफरेंस है कि गेट सिंगल मतलब जो फाइंड वन है वो एक ही डेटा रिटर्न करेगा, और जो फाइंड है वो बहुत सारे जितने कनेक्शन में उतने डेटा रिटर्न करेगा। ये बाय डिफॉल्ट डिफरेंस है। हाँ जी। नहीं 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 नहीं। मैं मैं बेसिकली उसका इनपुट फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, मैं रिटर्न फॉर्म पूछ रहा हूँ। रिटर्न फॉर्म मतलब रिस्पॉन्स पूछ रहा हूँ। ये देखो ये रिस्पॉन्स, ये देखो ये सिंगल यूजर का मतलब फाइंड वन का ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स देख लो एक बार कैसा है। ठीक है। और फाइंड का रिस्पॉन्स ए है, फाइंड का रिस्पॉन्स ए है। तो मुझे दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है। नहीं नहीं, अब देख लो, इसका डिफरेंस ये है कि जो हम फाइंड कर रहे थे, जो हम फाइंड कर रहे थे उसका डेटा एरे में आ रहा है। उसका डेटा देखो एरे में आ रहा है, डेटा एरे में आ रहा है। ठीक है। लेकिन जो फाइंड वन है, जो फाइंड वन है वो सेंड कर रहे हैं तो उसका डेटा ऑब्जेक्ट में आ रहा है। ठीक है, पता चला दोनों का डिफरेंस। इसलिए मैं बोल रहा था इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बताओ रिस्पॉन्स में डिफरेंस क्या है, मुझे वो बताओ। हाँ, मतलब ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन 80% मुझसे पूछा ही जाता है कि व्हाट इज रिटर्न, व्हाट इज रिटर्न ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, नोट कर लो। ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने क्या बताया, इसका आंसर क्या बताया कि जो हमारा फाइंड है वो क्या करता है, एरे रिटर्न करता है। वो क्या करता है, एरे रिटर्न करता है। ठीक है। और जो हमारा फाइंड वन है, फाइंड वन, और जो हमारी बाकी के मेथड है वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। जो हम आगे के मेथड देखेंगे ना वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं इसके।
पता चला डिफरेंस? ये देखो, ये डेटा मुझे ऑब्जेक्ट में मिल रहा है, ठीक है, फिर दूसरे डेटा को ऑब्जेक्ट में मिल रहा है, और जो फाइंड वाला था हमारा कल गेट ऑल यूजर, वो डेटा मुझे एरे में मिल रहा है। मतलब ये क्या मिल रहा है मुझे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इसका फाइंड फाइंड का रिटर्न फॉर्म क्या है? फाइंड का रिटर्न फॉर्म है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एरे में वो डेटा रिटर्न करता है, और जो फाइंड वन है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट में ही डेटा रिटर्न कर रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, सिंपल सी करली ब्रेसेस। और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो आपको यहाँ पर भी दिखा है, ये देखो ये एरे है, ये एरे यहाँ यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, और उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट मिले, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, और ये चौथा ऑब्जेक्ट। लेकिन जो गेट सिंपल यूजर है उसमें मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, गुरविंदर कुछ डाउट? ओके सर, क्लियर। क्लियर है सब कुछ? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। मैं मतलब बेसिकली क्या है, मैं जो जो नोट्स करवाता हूँ ना, ये देखो मैंने ऊपर भी कुछ चीजें नोट्स करवाई है यहाँ पे, ये नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाली ट्राई कैच क्या करता है, अवेट क्या करता है, ये सारा मैं जो जो नोट्स करवाता हूँ ना, वो नोट मतलब बेसिकली करके रखो, वो सारे इंटर मतलब जो जो मेन पॉइंट होते हैं वो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, लिख के भी दे देता हूँ। जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे आपको मैं दिखा मतलब लिख के भी देता हूँ। ठीक है, इसमें ओके कुछ सर। डाउट? क्लियर है सब कुछ? यस सर। ओके, ठीक है, तो आज यही स्टॉप करते हैं। ठीक है।